Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin Abraham sir and I am teaching you guys physics. So dear students, previous lecture में हम लोगों ने सीखा कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है. अब आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट. हम लोग कैसे डिराइव करेंगे इनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं. सो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं. मतलब ये रेंज होता क्या है बेसिकली. मान लीजिए ऐसे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, ये उसका वाई एक्सिस है, ये उसका एक्स एक्सिस है. यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया. ये जो भी आप बॉडी थ्रो कर रहे हैं इसी को हम लोग बुलाते हैं प्रोजेक्टाइल. ये प्रोजेक्टाइल का कुछ ना कुछ तो मास रहेगा. लेट मी से उसको मैंने इनिशियली वेलोसिटी यू से थ्रो किया तो उसको हम लोग बुलाते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. एंड जिस एंगल से हमने उसको थ्रो किया उसको हम लोग बुलाते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब ये थ्रो किया तो सही भाई, ये ऊपर जाएगा फिर बाद में ऐसा नीचे की तरफ आके लैंड हो जाता है. सो जितने भी दूर उसने एक सर्टेन डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर करके फिर वो लैंड करती है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी उसने कवर किया होगा उस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बुलाते हैं रेंज. ओके, या फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं. ओके, सो चलो ये है रेंज. हमें पहले ये फाइंड करना है कि भाई यहाँ पर कितना रेंज या फिर कितना रेंज उसने कवर किया. कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं, ध्यान से सुनना. अब सीधी सी बात है, ये जो रेंज है ये हॉरिजॉन्टली कवर्ड है तो जो भी वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी को भी मैं दो पार्ट्स में तोड़ देता हूं. सबसे पहले u cos थीटा, दूसरा u sin थीटा. ठीक है. अब रेंज का खास बात यह होता है कि ये प्रोजेक्टाइल जब वापस जमीन पे उतरता है तो ओरिजिन से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस है उसी को रेंज बोलते हैं. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0 तो इस पर्टिकुलर का कोऑर्डिनेट होगा मे बी r,0. जैसे कि आप देख सकते हो r, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका 0. कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अभी अभी तो सीखा है. तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमने ये सीखा है कि y इज इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन हम लोग ने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में सीखा है. अब यहां पर सी व्हेन यू से दिस इज r एंड 0, दिस r इज बेसिकली द x कोऑर्डिनेट एंड द 0 इज बेसिकली द y कोऑर्डिनेट. काम करते हैं y की जगह पे 0 डालते हैं और x की जगह पे r डालते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि उसमें से r का एक्सप्रेशन मिलता है. लेट्स ट्राई इट आउट. तो y की जगह पे आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 0 tan थीटा. एक काम करता हूं भाई, मैं ये tan थीटा जो है ना इसके जगह पे मैं लिखता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा. x इज माइनस g, एक्चुअली x नहीं है ना, हम यहां पर इसको r सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट. इंस्टेड ऑफ x आई विल राइट r स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. एक काम करता हूं, इसको इस तरफ लेके आता हूं. दिस विल गिव मी gr स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन cos थीटा. एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. एक r कैंसिल होगा, बचेगा एक r यहां पर. बाकी सब चीजों को उस तरफ भेजता हूं. दैट मीन्स r का एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा. ये बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा. u स्क्वायर भी ऊपर ही चला जाएगा, u स्क्वायर अपॉन g नीचे आ जाएगा. सो फाइनली दिस इज गोइंग टू गिव मी द आंसर एज r इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बिकम्स sin 2 थीटा. दिस इज given in trigonometry. As per trigonometry मैं ये formula use कर रहा हूं. So finally your answer is going to be r is equal to u square sin 2 theta upon g. I believe this is clear. So my dear children, I request you guys to please pause the video and make a note of it.
सो डियर चिल्ड्रन, आई बिलीव आप लोग ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले, दैट इज बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को इन जनरल वी डिनोट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल टी। नाउ बेसिकली व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? फ्लाइट मतलब फ्लाइट करके जो जाती है एरोप्लेन, सो समथिंग लाइक दैट। इट्स बेसिकली अभी बॉडी अगर निकली तो बॉडी कितने देर तक जमीन से ऊपर रहती है, सो जमीन से ऊपर वो फ्लाई कितने देर तक करती है, सो दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट मीन्स बॉडी ने अगर एक बार एलिवेट कर लिया अपने आप को, सो नेक्स्ट उसका लैंडिंग जब तक नहीं होती है तब तक जो भी क्लॉक टिक होता है, दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इन दिस केस नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक इन ऑर्डर टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलो मान लेते हैं ये उसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का जो मिड पॉइंट पर जो उसने हाइट कवर किया होता है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। सो लेट मी कॉल द फर्स्ट पॉइंट एज पॉइंट ओ, द मिड पॉइंट एज पॉइंट पी, द लास्ट पॉइंट एज पॉइंट क्यू। अब सीधी सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको निकालना है तो आई वुड रादर सजेस्ट कि पहले काम करो, ओ से पी तक जाने का टाइम कितना वो निकाल के देखो, एंड पी से क्यू तक जाने का टाइम कितना वो निकाल के देखो। वो थोड़ा बेटर रहेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज सिंपल सा फंडा यार। अब ओ से पी तक जा रहा है, सो ओ पे उसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ तो है, दैट इज यू साइन थीटा, दिस इज नथिंग बट यू वाई। एट पॉइंट पी उसका फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो है, सो द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम यू साइन थीटा टू जीरो। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट उसका टाइम निकालना थोड़ा इजी होता है, बिकॉज हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है ही, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो आपके पास है ही, एंड टाइम, ये चार चीजों को कनेक्ट करते हुए हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन नंबर 1 हमारे लिए तैयार रहता है, जो हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ऑब्वियसली ये y कोऑर्डिनेट पे है तो मैं हर जगह y डाल दूंगा। फ्रॉम O टू P, O से लेकर P तक। अब चलो डाल देते हैं, वी वाई जो होता है बेसिकली वो जीरो होगा, यू वाई जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो इसलिए पॉजिटिव यू साइन थीटा हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन जो होती है वो ऑब्वियसली नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो जाएगा माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय टी। चलो मैं काम करता हूँ, इसको मैं T1 करके नाम दे देता हूँ। ये जी टी को इधर लेके आऊंगा तो जी T1 इधर आ जाएगा, यू साइन थीटा एज इट इज रहेगा। दिस विल गिव मी T1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब P से लेकर Q तक की बात करता हूं। फ्रॉम P टू Q, P से लेकर Q तक सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t2। Vy यहां पर जब पहुंच रही है तो ये जो Vy पहले वाले के लिए जो Vy था अगले वाले के लिए uy हो जाएगा, सो Vy1 इज एक्चुअली इक्वल टू uy2। सेकंड केस के लिए इट बिकम्स इनिशियल, एंड यहां पर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी विल बी डाउनवर्ड विच विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। जैसे कि आप जानते हो ड्यू टू सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि ऊपर की तरफ यू साइन थीटा, ऊपर पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। सबसे ऊपर क्या हो गया उसका वेलोसिटी, जीरो। देन उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आते आते उसका वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ते रहता है। कहां तक बढ़ेगा, ड्यू टू सिमेट्री स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका जितना भी वेलोसिटी रहा होगा ना, वापस आते हुए भी उसका उतना ही वेलोसिटी रहता है। एनीवे, सो Vy का वैल्यू मैं डालूंगा u साइन थीटा, लेकिन वो नीचे की तरफ एक्ट हो रही है तो आई विल राइट माइनस u साइन थीटा ओवर हियर इज इक्वल टू uy इनिशियल जीरो प्लस ये हो जाएगा माइनस g मल्टीप्लाइड बाय t2। अब ये माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, t2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा वापस, आई विल बी गेटिंग द सेम आंसर, दैट इज u साइन थीटा अपॉन g। दैट मीन्स वापस आने के लिए भी जो उसको टाइम लगा, दैट इज यू साइन थीटा अपॉन जी, उतना ही टाइम लगा। अब सिंपल सा फंडा यार, जाते हो जो टाइम लगा, आते हो जो टाइम लगा, दोनों टाइम्स को ऐड कर दो, टोटल टाइम मिल जाएगा। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी जो है, दैट इज T1 और T2 दोनों का एडिशन हो जाएगा, दैट विल गिव यू 2u sin theta upon g. This will be the total time taken by a projectile to complete its flight. Okay? तो इतना समझ लेना, नीचे से ऊपर तक पहुंचने को जो जितना उसको टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे तक पहुंचने के लिए भी लगता है। इसी वजह से u sin theta plus u sin theta gave you 2 times u sin theta. I believe I am very much clear. Okay? I request you guys to please pause the video and please make a note of this. I believe सभी लोगों ने लिख लिया होगा। So my dear children, before concluding the video, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। See, theoretically हम लोग ने यहाँ पर कंसिडर किया है कि
ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए टाइम जो होता है सेम होता है, मैंने प्रूव भी करके दिखाया है। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं होता, छोटा सा डिफरेंस जरूर होता है उनके टाइम में। क्यों डिफरेंस होता है, एक बेसिक आइडिया दे देता हूं, इन डिटेल में आपको दूसरे एक चैप्टर में, मतलब देयर इज अ चैप्टर व्हिच इज गोइंग टू कम इन योर सिलेबस, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूं ये ऐसा क्यों होता है। अब हाल फिलहाल के लिए समझ लीजिए ऐसा होता है, छोटा सा एक डिफरेंस होता है। क्यों होता है, सी व्हाट हैपेंस, यू नो, जब नीचे से ऊपर बॉल को फेंका जाता है तो उसको देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अपथ्रस्ट बोलते हैं उसको, ओके, अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट बेसिकली क्या करता है, अभी अपथ्रस्ट कोई भी फ्लूइड के अंदर हमने अगर एक ऑब्जेक्ट को डाला, जैसे कि पानी के अंदर, ओके, पानी के अंदर हमने अगर बॉल को डाला तो पानी का जो मीडियम है ना वो बॉल को ऊपर की तरफ एक फोर्स देने की कोशिश करती है। तो ये प्रोजेक्टाइल को जब हम लोग एयर में भेजते हैं तो एयर भी एक काइंड ऑफ फ्लूइड होता है, एयर भी क्या करता है उसको ऊपर की तरफ एक फोर्स देने की कोशिश करता है। सक्सेस नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट कोशिश जरूर होती है, छोटा सा अमाउंट ऑफ फोर्स होता है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या होती है, बॉल भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है एंड फोर्स भी उसको ऊपर की तरफ ही पुश कर रही है, फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रही है, तो कंपैरेटिवली जल्दी पहुंच जाती है नीचे से ऊपर तक। लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है, फोर्स अभी भी उसको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करती है, बट बॉल जो है ना नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो इन दिस केस ऊपर से नीचे आते वक्त मोशन को ओपोज करती है वो फोर्स भले ही बहुत ही छोटा हो, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल ऑपोजिशन व्हाइल कमिंग डाउन and there is a equally small amount of support while going up. So comparatively ऊपर जाना easy हो जाता है, नीचे आना थोड़ा difficult हो जाता है। इसी वजह से ऊपर जाने का टाइम जो है ना comparatively कम लगता है as compared to नीचे आने के टाइम से। मतलब बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, बट होता है, जरूर होता है ये डिफरेंस। ये डिफरेंस के बारे में इन डिटेल अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल वैल्यू के साथ बढ़ेंगे। थियोरेटिकली दोनों वैल्यूज दोनों टाइम जो है सेम है, यही असम्पशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा था। ये वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे डिराइव करना है और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिराइव करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। टेक केयर, बाय बाय।